हेलो। सुनाई पड़ रहा है? Let us start according to your syllabus. Last model, that is the statics part. Last part, probability in statics. So first topic will start the what is the moment. Moment definition of moment. The rth moment of a random variable capital X about the origin is defined as mu r dash is equal to 1 by n summations of I equal to 1 to n of xi at xi to the power for ungrouped data. ठीक है। और ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा? 1 बाय कैपिटल एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन एफ आई एक्स आई टू एन और ग्रुप डाटा। और कैपिटल एन क्या बता रहा है? समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन फंक्शंस ऑफ आई दैट इज द एवरेज आर इक्वल टू 1 टू एन अप टू सो देयर आर कॉल्ड दीज आर कॉल्ड रॉ मोमेंट। इसको मतलब रॉ मोमेंट बोलते हैं। देयरफॉर म्यू आर डैश जो है, म्यू आर डैश क्या है? Mu r dash is the mean of the rth power of x. Mu r dash हेलो सर। बोलो। सर मॉड्यूल का नाम क्या है सर? Probability in statistics, that is the last model. सर हम लोग का ये मॉड्यूल नहीं है सर। देख लो सिलेबस में। नहीं लिखा हुआ है सर। हाँ, सिलेबस में लिखा हुआ है। तुम लोग को थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में हल्का चेंज किया गया है। ठीक है, हल्का चेंज अच्छा। किया है। दैट इज द लास्ट मॉडल जो है। एक्चुअली फर्स्ट मॉडल तुम लोग को पढ़ना था लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है। सेकंड मॉडल इज न्यूमेरिकल मेथड, दैट इज आल्सो कंप्लीटेड। ठीक है। थर्ड मॉडल इज जेट ट्रांसफॉर्मेशंस। Jet transformations can be started after sometimes. Next model, model 4 is Fourier series and Fourier transformation. Fourier transformation already completed, and Fourier series will be start as soon as possible. Last model is probability in statistics, right? According to your CSC part. पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या? पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम लोग पढ़ना नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है उन लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम लोग को पढ़ना नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट इज योर पार्ट। तुम लोग का पार्ट है सीएससी, फॉर सीएससी प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। ओके सर। तो previous probability and statistics part, that is the first topic is what is the moment. Moment is that the rth moment of a random variable capital X about the origin is defined as mu r dash, right, for ungrouped data and group data, where capital N is equal to summations of I equal to n fi r equal to 0 1 to up to so and so. ठीक है। where n already defined, this is called raw moment. Mu r dash को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन ऑफ द rth पावर ऑफ x। ठीक है। The rth moment of a random variable capital X about the point x equal to b। ये पॉइंट में हम लोग डिफाइन करेंगे
तो म्यू आर डैश एट पॉइंट बी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो क्या आगा, डेफिनेशन ऑलरेडी है प्रीवियस डेफिनेशन, उसका एक्स आई के जाके एक्स आई माइनस बी पॉइंट मान टू द पावर आर, और अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में ये दिया हुआ है, देखो the rth moment of a random variable about its mean is defined as, इसका भी अलग डेफिनेशन है, rth moment of a random variable about the mean is defined as mu r equal to 1 by n summation of I equal to n xi minus x to the power r for ungrouped data और for group data. These are called सेंट्रल मोमेंट. इसको हम लोग जो ये जो निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मोमेंट, ठीक है, रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट. रॉ मोमेंट का डेफिनेशन तुम्हारा इसमें ये म्यू आर डैश निकला, ठीक है, और ये डेफिनेशन निकल रहा है सेंट्रल मोमेंट, ठीक है. इन पार्टिकुलर जब हम लोग म्यू वन निकालेंगे, ठीक है, इन पार्टिकुलर म्यू वन जो निकालेंगे उस टाइम में क्या करें, म्यू जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो डेफिनेशन में यहां पर आओ, इस डेफिनेशन में आओ, ठीक है, आर इक्वल टू जीरो कर दो, आर इक्वल टू वन, तो म्यू वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें आ जाओ वो चीज, हेलो सर. 1 by n equal to summation of I equal to 1 fi x I to the power x power 0. बोलो. रिलेशन बिटवीन रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट, दोनों का रिलेशन क्या होता है. रॉ मोमेंट का डेफिनेशन तो तुमको दे दिए यहाँ पर, ठीक है, रॉ मोमेंट का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, देखो दीज आर रॉ मोमेंट, ठीक है, और सेंट्रल डिफेंस सेंट्रल मोमेंट का डेफिनेशन ये दिया हुआ है. दोनों का रिलेशन से देखो क्या है, इसको देखने से देखो, रिलेशन बिटवीन रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट, वी नो दैट द rth moment of a random variable capital X about its mean is defined as mu r equal to summations of 1 by n summations of I equal to n in bracket of xi minus x पर को whole के power n. That is the क्या है, ये अनग्रुप डाटा, देखो ये अनग्रुप डाटा है ना, उसी को हम लोग लिखे हैं म्यू आर इक्वल टू अनग्रुप डाटा में लिखे हैं, ठीक है. इसको हम लोग ब्रेक करो, summations I equal to 1 to n already have, these are already have, and break it, that is the बार्नूमेल थ्योरम में ब्रेक करो. बार्नूमेल थ्योरम में ये मिलेगा, देखो चेक करो तो, मिलेगा, बोलो. बोलो. हेलो सर. हाँ बोलो. सर समझ नहीं आया सर, मोमेंट मोमेंट मतलब क्या? मोमेंट का डेफिनेशन दिए हैं दोनों का, जैसे कि मोमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट, रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट, ठीक है. वो हम लोग जो मीन से ही निकालते हैं, जनरली जो मीन का फॉर्मूला होता है उसी से हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है, मीन से ही निकलता है. आप दोनों का रिलेशन जो कैसे निकालेंगे, देखो उसी रिलेशन को दिखा रहे हैं तुमको, ठीक है. ये तो सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ, देखो ये म्यू आर इक्वल टू 1 by n समेशन ऑफ I इक्वल टू n xi माइनस x टू r, ये सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है. इसी फॉर्मूला को हम ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक करके हम लोग रॉ मोमेंट में हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसी को ब्रेक करेंगे और हम लोग रॉ मोमेंट में दिखाएंगे. तो सेंट्रल मोमेंट से हम लोग रॉ मोमेंट कैसे आ रहे हैं, दैट इज योर रिलेशन, ठीक है, उसी को हम दिखा रहे हैं. देखो
दिस तो सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, म्यू आर, इसको हम लोग ब्रेक करो एज ए बार्नूल थ्योरम में, देखो इसको ब्रेक करो, दिखाई दे रहा, बोलो। हम्म, ब्रेक करने के बाद देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करो। आर सी जीरो ऑलरेडी है, फर्स्ट टर्म देखो, 1/n ऑलरेडी है, ठीक है। और समेशन ऑफ i इक्वल टू n इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई के पावर आर, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स आई के पावर आर, वो चीज लिखे हैं। सेकंड टर्म में देखो, आर सी वन ये मिलेगा, माइनस तो देखो ये माइनस बाहर निकल आया, है ना। आर सी वन तो ऑलरेडी है, एक्स बार ऑलरेडी है, और समेशन ऑफ i इक्वल टू n, देखो तो इसका रिलेशन जो निकल रहा म्यू आर जो है, तो ब्रेक करेंगे हम लोग, आर सी जीरो म्यू आर डैश, आर सी वन म्यू आर -1 डैश एक्स बार, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई जो हम लोग 1/n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इस 1/n से मल्टीप्लाई तुमको सारे में होगा, देखो 1/n से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 1/n छूटा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी 1/n होगा, 1/n यहाँ पर इसमें होगा, है ना, 1/n यहाँ पर होगा, ठीक है। सिमिलर वे यहाँ पर 1/n होगा, तब ना तुमको यहाँ मिलेगा म्यू आर वन डैश मिलेगा, यहाँ पर म्यू आर वन आर टू डैश होगा, है ना। और इसका डेफिनेशन क्या हो रहा है, इसका डेफिनेशन तो बन रहा है तुम्हारा, देखो म्यू आर डैश हो रहा है, देखो आर सी जीरो म्यू आर डैश, ठीक है। आप बोलो म्यू आर डैश का जो
तो ये जो रहा म्यू आर डैश का फॉर्मूला क्या होता है, देखो म्यू आर डैश इक्वल टू 1 बाई एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन एक्स आई टू द पावर आर। ठीक है, इसी को हम लोग लिखे हैं। देखो म्यू आर डैश आ रहा कहाँ 1 बाई एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई टू द पावर आर, वही म्यू आर डैश हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार सिमिलर वे म्यू आर वन डैश होगा यहाँ पर, इसमें 1 बाई एन ऑलरेडी है, here 1 by n already have, so we'll get mu r1 dash और x bar तो already है, ठीक है ना। mu rc1 भी तुम्हारा already है, rc1 already है, x bar already है, and mu r minus 1 dash that will have here 1 by n into पीडीएफ ओपन नहीं हुआ है सर, बोलो तो पीडीएफ शेयर नहीं हुआ है सर। शेयर नहीं हुआ है, कर रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? सो म्यू आर के मिल गया, म्यू आर डैश RC1 म्यू आर डैश ये भी मिलेगा तुमको। उसी प्रकार से सिमिलर RC2 ये भी मिलेगा। करे तेरा बलात्कार करता है, हाथ में गाड़ मारे रात में, शरीर में नहीं छोटे दम मेरा बात में, क्या छोटे दम मेरा बात में, शरीर का छोड़ छोटे दम मेरा बात में, झारखंड का लौंडा से रहना औकात में, नहीं तो बहुत पिटाएगा। हाँ कुणाल कुमार कौन था, बोल सकते हो एनीवन स्टूडेंट? नहीं जानते सर। नहीं जानते हो, तुम लोग बैच के नहीं है ना, नो सर। उसको रिमूव कर दिए। अब शेयर किए हैं, देखो दिखाई दे रहा है तुम लोग को? तो यहाँ पर देखो जनरल फॉर्मूला जो है म्यू आर जो है ये बन गया तुम्हारा। ठीक है यार, इक्वेशन 1 में देखो, इस इक्वेशन 1 में देखो, ठीक है r इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है r इक्वल टू 0 दैट विल हैव म्यू 0 इक्वल टू म्यू 0 डैश अप टू वैल्यू क्या 1 होगा, देखो इसमें 1 निकलेगा। मीन अबाउट द ओरिजिन, ठीक है मीन अबाउट द ओरिजिन का वैल्यू होता है 1 होता है। ठीक है r इक्वल टू 1 पे देखो, सेकंड में इक्वेशन 1 में r इक्वल टू 1 पुट कर दो तो क्या होगा, म्यू 1 इक्वल टू क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1c0 का वैल्यू क्या है 1 होगा, और म्यू 1 डैश दैट इज मीन दैट इज x बार माइनस सेकंड पार्ट में तो क्या है 1c1 दैट इज उसका वैल्यू 1 होगा, और म्यू 0 डैश का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है और x बार ऑलरेडी है, सो इट विल हैव 0। देखो ठीक है r इक्वल 2 पे आ जाओ तो म्यू 2 इक्वल टू क्या निकलेगा, देखो इसी एक फॉर्मूला पे हम लोग दिखाएंगे। इसमें r इक्वल टू 2 पुट कर दो, है ना, r इक्वल टू 2 पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है तो क्या होगा म्यू 2 इक्वल टू ये निकलेगा
इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे तो देखो म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर निकलेगा। एक्स बार, ये जो एक्स बार का मीनिंग है म्यू वन डैश, मीन। तो आई म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है? इफ कैपिटल एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल ऑफ ए डिस्क्रीट continuous random variable, then the variance of capital X is denoted by the variance of x or sigma x square or sigma square, also written as defined as variance of x will expectation of in bracket of x minus capital X का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करो तो ये मिलेगा, देखो मोमेंट के बाद मोमेंट वेरिएंस ये सब एक साथ निकलता है, मोमेंट से ही हम लोग को निकलता है। ये जब फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो यहां से निकल रहा है। देखो वेरिएंस म्यू टू इक्वल टू क्या है? म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश, इसी को हम लोग लिखे हैं वेरिएंस में, देखो वहां से ही आ रहा है। ठीक है, द and the positive square roots of the variance of x is called standard derivation and is denoted by capital X sigma x। स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसे लिखे सिग्मा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेरिवेशन हम लोग इसको बोलते हैं। स्क्वायर रूट में ले लेंगे तो ये निकलेगा। देखो लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल and a comma b be constant, then variance of ax plus b equal to a square bx। let capital Z equal to, कंसिडर किया ax plus b को, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ z लिखो, क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ ax plus b मल्टीप्लाई करो, जो कांस्टेंट पैरामीटर बाहर निकल जाएगा, ये कांस्टेंट पैरामीटर बाहर निकल के a into एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन 1 ही होता है इसलिए b बाहर निकल गया। अब देखो क्या होगा, दोनों तरफ सबट्रैक्ट करो, इक्वेशन 1 और 2 सबट्रैक्ट करो यूजिंग 1 and -2। ठीक है, तो इससे सॉल्व करके देखो ये मिलेगा, चेक करो ये। ठीक है, रिलेशन वेरिएंस ऑफ ax plus b equal to a square वेरिएंस ऑफ x, देखो ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, बोलो एनीवन स्टूडेंट?
कोरिलेशन नेक्स्ट टॉपिक कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम लोग in a Bayesian distribution if the change in one variable affects of a change in the other variable, the variable are said to be correlated. ठीक है, there is a correlation between the variable. correlation का डेफिनेशन यही है, ठीक है ना। if the increase or decrease in one variable in the corresponding increase or also decrease in the other correlation is said to be direct or positive. Karl Pearson coefficient and correlation of a correlation coefficient. Karl Pearson coefficient between two variable capital X and capital Y denoted. सर हाँ हेलो बोलो। सर। हाँ सर एग्जाम में कौन कौन पार्ट आएगा सर? एग्जाम में न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा, ठीक है। अभी तक जितना प्रीवियस टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है, अप टू यस सर। न्यूमेरिकल मेथड तक रहेगा, ठीक है, अप टू सर पूरा आ जाएगा सर, पूरा मतलब जितना पढ़ाए हैं अभी। ये कौन था? सोनाली नाम का दिखाई दिया, बोल सकते हो? Karl Pearson coefficient between the two variable capital X capital Y denoted by the RXY. इसको हम R in bracket capital XY स्टूडेंट कर सकते हैं, और अदर वर्ड्स में RXY is a numerical measure of the linear relationship between them and the defined as RXY equal to covariance of XY by X sigma X sigma Y, ठीक है। covariance of XY को हम लोग डिनोट करते हैं expectation of X minus X into Y minus expectation of Y. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है? सिग्मा एक्स जो है, सिग्मा एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसके पहले हम लोग डेफिनेशन दिखा दिया है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जब वेरिएंस दिखाई दे रहा है तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस को हम लोग इसका रूट में से लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, ठीक है, वही चीज है। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है, ब्रेक करने से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला में सजा दिए 1/n समेशन ऑफ, इस फॉर्मूला में सजा दिए। वेरिएंस को भी सजा दिए हैं अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन में, इसका रूट्स फॉर्मूला से सजा दिए। देखो सिग्मा एक्स का ये हुआ, सिग्मा वाई को ये हुआ। अब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे। देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करने से ये मिल रहा है। देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को हम ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स स्क्वायर का ब्रेक करेंगे तो सिग्मा एक्स कहां से आ रहा है? देखो ये बन रहा है, देखो जो सिग्मा एक्स हम लोग यहाँ लिखे हैं वह उसी को ब्रेक कर दिए, ब्रेक करने से ये मिलेगा और सिग्मा वाई भी ये मिलेगा। इसको देखो चेक कर लो ठीक है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं? देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर, हेलो सर। हाँ बोलो। सर समझ नहीं आया सर, क्या बताएं? समझ नहीं आ रहा, मतलब बता क्या रहा, समझ नहीं आ रहा। देखो ये नया टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ये तुम लोग तो ये टॉपिक तो हम जानते हैं, तुम लोग नहीं पढ़े होगे, ठीक है।
फिर भी हम इसको फिर से रिपीट करेंगे अगेन, ठीक है, प्रॉब्लम के साथ। अभी फिलहाल हम इसको डेफिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है, डेफिनेशन सब दिए हैं, प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कर देंगे ना, दिखाएंगे तो तुम लोग सर टॉपिक के सर डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा है नहीं सर समझ तो डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा है। ओके, सर टॉपिक का क्या यूज है, क्या करना है, उससे पहले थोड़ा बताइए ना सर, तभी ना सर समझ आएगा। ऐसे में सर डायरेक्ट आप सीधा टॉपिक बताएंगे तो थोड़ी समझ आएगा। ठीक है, इसको देखेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। इस तुम लोग को इसको टॉपिक को पढ़ाया जाए प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी फॉर्मूला सब दिखा दिए हैं तुमको, ठीक है। अब प्रॉब्लम को जब दिखाएंगे इसका तो हम बोलेंगे, है ना, इसका प्रॉब्लम दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, है ना, ओके।